कबीर साहब का समाधि स्थल जो सामने है, सदगुरु संत कबीर साहब का मैं नमन करते हुए आज इस पावन धरती पे यहाँ के लोग और यहाँ पर जो ये समाधि स्थल है, ये इतनी अच्छी तरंग यहाँ का है, इतना अच्छा यहाँ का वाइब्रेशन है कि आदमी आए तो यहाँ आश्चर्यचकित रह जाएगा सीधे सामने। तो सबसे बेहतर तरीका उन्होंने जो मगहर चुना कि लोग जो है यहाँ पे आते थे और यहाँ बिल्कुल इसके चारों तरफ एक घाटी है ना इसकी तरफ, और हमारे बीच में आज दो शब्द आप भी बता देंगे, थोड़ा परिचय देंगे। हमारे आज इस कबीर समाधि पे उपस्थित हैं हमारे साहब हैं, और थोड़ा सा अपना एक परिचय देंगे और बताएंगे कबीर साहब के बारे में। कबीर साहब लहतारा में प्रकट, लहतारा से यहाँ आने का मतलब यह है कि इस राशि हुई मगहर माघहर पहले माघहर मारपीट करते थे, ये लोग मारपीट लोग करते थे। कोई जानता जाता था तो मारपीट कर छीन लेते थे। अच्छा, है ना, माघहर। हाँ माघहर, खाली ये तो नया शब्द आपने बता दिया। हाँ हाँ, मार मार ये सब है ना, किसी को नहीं छोड़ते थे। एक संत इसी रास्ते से जा रहे थे गोरख साहब के दर्शन करने, उनको प्यास लगा तो यहाँ गाय भैंस चरा रहे थे, उनसे पानी मांगे पीने के लिए, तो कमंडल ले गए, उसमें पानी नहीं दिए, मिट्टी भर के दे दिए। जब मिट्टी भर के दे दिए तो संत का क्रोध आ गया, वही शराब दे दिए कि जाओ जैसे हमको मिट्टी दिए पानी नहीं देंगे तो यहाँ धूरे धूल मिलेगा। यहाँ 12 बरस बारिश नहीं, जब 12 बरस बारिश नहीं हुआ तो यहाँ के राजा बिजली खां तो यहाँ के ये गांव के लोग दूसरे गांव में दूसरे शहर में जाने लगे, तो बिजली खां को बड़ी महसूस हुआ कि भाई अब चिंता में पड़ गई। तो एक संत थे, उसी से जा कर के पूछे कि साहब ऐसे ऐसी बात है, यहाँ सूखा पड़ गया है, कैसे यहाँ का समाधान होगा, आप बताइए। तो ही बताए कि जाइए लहतारा में, काशी में कबीर साहब हैं, उनसे उन्हीं से कहिए, हो सकता है कि वो आएंगे तो यहाँ के भविष्य बदल जाए। यहाँ के राजा प्रजा सब गई कबीर साहब से कही, कबीर साहब बोले कि ठीक है, हमारे जाने से आप लोग को शांति मिलेगा, तुम पर चलेगा। जब वहाँ से कबीर साहब यहाँ आने की जब तैयारी किए तो वहाँ के पंडा बोले कि आप ये मोक्ष वाला ज़मीन है छोड़ करके जा रहे हैं मगर में जो मरता है वो गदहा होता है, नरक में जाता है। नरक में जाता है। यहाँ तो ये वही स्थल है जहाँ लोग कहते थे कि नरक में लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ मोक्ष होता है तो यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो साहब बोले जो राम नाम को जो भजता है वो कहीं मरेगा तो उसका मोक्ष होगा, और जो नहीं भजता है वो कसियम मरेगा तो उसका नरक होगा। कह करके वहाँ से चले। जब वहाँ से चले तो साहब के पीछे और संत चले आए, 7 दिन में यहाँ पर आए। वहाँ तलैया है, वहीं पर आए और संत थे। तो गोरख साहब को घमंड हो गया कि वो गए थे तो कबीर साहब को बुला कर लाए, हमसे नहीं कहे कि पानी तो हम भी दे देते। तो कबीर साहब को मालूम हो गया। कबीर साहब बोले लोगों से कि गोरखनाथ से कहिए। गोरखनाथ से कहे तो गोरखनाथ अंगूठा दबाए तो थोड़ा बहुत पानी निकाला, वहाँ तलैया है वही भर गया, उसके बाद पानी नहीं निकाला। तो लोग कहे कि इतना पानी से काम नहीं चलेगा साहब। तो बोले कि हमारे पास इतनी शक्ति था और पानी हमसे नहीं पाएगा। तो सब कोई मिलकर कबीर साहब से कहने लगे। तो कबीर साहब
अपने ध्यान में बैठे। जब ध्यान में बैठे तो चारों इबादत में इतना पानी गिरा कि वहीं से ये अम्नी नदी बह करके आई। आमनी नदी। हाँ हाँ, आज लग पानी इसमें से नहीं होता है। आज भी पानी उसमें ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, तब यहाँ ज़मीन ऊंचा था, यहीं पर आकर के अपना झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बना लिए तो यहाँ कुछ दिन रहे, साल भर। उसके बाद साहब के जाने का समय हो गया, तो अपने शिष्यों से संदेश दे दिए कि हम फला तारीख को फला दिन को हम चले जाएंगे। सब शिशु उस दिन चले जाएंगे। शिशु से कहे कि हम अंदर जा रहे हैं, और जब तक सतनाम की आवाज़ निकलेगा तब तक बुझिएगा जीवित, और जब बंद हो जाएगा तब बुझिएगा जीवित। जब सतनाम की आवाज़ बंद हो गया तो बिजली खां और वीर सिंह दोनों लड़ाई करने लगे। बोले कि हम जलाएंगे, वो कहे मैं दफनाऊँगा, और नहीं तो बाडी में से आधा लाए, है ना। तो कबीर साहब जब इतना बात हुआ तो कबीर साहब को चिंता हो गई, ये तो मिथ्या कर देंगे सब। तब आकाशवाणी की, क्या झगड़ा करते हो, पर्दा हटाओ, देखो तो मुद्दा है कि नहीं। तो दोनों आदमी गए, पर्दा हटाए, शरीर नहीं मिला, चादर आपको फूल यहाँ समाधि बन गया, चादर मान गया के अपना मज़ार। अच्छा, मज़ार भी बना। हाँ, ये मज़ार है ये। हाँ अच्छा, दोनों समाधियाँ बना। हाँ दोनों समाज के लोगों ने बनाया। हाँ यानी हिंदू के लोगों ने यहाँ कबीर समाधि बना दिया, हाँ और मुस्लिम के लोगों ने हाँ बना। वहाँ समाधि बना। क्या बात है। तो ये बहुत ही आज हम लोग को जानने का मौका मिला। समाधि भी दिखाइए जरा सा, वहाँ पे बना हुआ है ये। जी सर, जी जी कबीर जी। साहब का जो है एक मुस्लिम समाज। ले लीजिए। अरे एक मिनट। जी सर। तो वो भी एक वीडियो दिखाएंगे आप। देखिए सामने है, जो देख रहे हैं, ये भी एक समाधि है, और दोनों समाधि आपके सामने है। एक इधर भी करेंगे, यहाँ भी समाधि है, और दोनों लोगों का एक बहुत ही प्रिय दर्शन है, जो आप सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, और इतनी आस्था रखते हैं। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा देश विदेश के लोग आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे दर्शन किए, सभी के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी को मेरी तरफ से, आप बंधुओं से निवेदन है कि आप कबीर के समाधि स्थल पे मगहर में आए, और यहाँ पर एकदम प्रिय दर्शन करा। और यहाँ का जो नेचर है, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, वो बहुत ही अतिरिक्त, और आपको शरीर में नकारात्मक शक्तियों की जगह सकारात्मक शक्तियाँ पैदा होगी। ये वो स्थल है। सभी को नमस्कार।